कार्तिक मास के 8वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे तपोधनो, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के वचन सुनकर नारद अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु प्रश्न करने लगे। नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, रुक्मणीनाथ जब वैकुंठ को चले गए, फिर अधिक मास को अपने धाम में बसाया। वहाँ वैकुंठ में बसकर अधिक मास अत्यंत आनंद करने लगा और भगवान के साथ क्रीड़ा करने लगा। श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर मलमास को 12 मासों में सबसे श्रेष्ठ कर दिया और सबका प्रिय बना। इस प्रकार भक्तवत्सल युधिष्ठिर और द्रौपदी को कृपा देखते हुए अर्जुन से बोले कि हे राज सिंह, दुख में डूबे होने के कारण तुमने तपोधन में आए पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया और वृंदावन चंद्र का प्रिय मास आपके मन में रहने से अनजाने चला गया। भय से दुखित मन वाले भीष्म दोनों भी नहीं जान पाए और भय से दोष से तुमने नहीं जाना। वेद व्यास से प्राप्त विद्या आराधना में लगे रहे। भयंकर युद्धशाली अर्जुन इंद्रप्रस्थ गए और उसके दुख से दुखी भाग्यवश आप लोगों से नहीं जाना। अतः अब क्या करना चाहिए? मनुष्य को प्रारब्ध भोग अवश्य भोगना पड़ता है। मनुष्य प्रारब्ध से ही सुख दुख भय और आनंद को प्राप्त होता है। अतः सदा भाग्य पर ही भरोसा रखी जाती है। हे महाराज, अब आपके दुख का दूसरा कारण कहता हूँ। इतिहास पूर्वक इस व्रत कथा को अच्छी तरह श्रवण करो। श्री कृष्ण कहने लगे, द्रौपदी पूर्व जन्म में महाभाग्यशाली ब्राह्मण की पुत्री थी। कुछ काल व्यतीत होने पर 10 वर्ष की हो गई। अपने पिता की यह एक ही पुत्री थी और बड़ी चतुर, गुणवती और सुंदरी होने के कारण पिता को अत्यंत प्रिय थी। यह पड़ोसियों सखियों का सुख देखकर पुत्र पात्रों की इच्छा करने लगी और विचारने लगी कि ऐसे मेरे भी अच्छे गुण और भाग्य वाले भर्ता और सुख देने वाले श्रेष्ठ पुत्र किस तरह उत्पन्न हो। परंतु प्रारब्ध से ही पहले ही नाश कर दिया था। क्या करूं? क्या किसी मुनि के पास जाऊं या किसी तीर्थ में जाकर वहां पर निवास करूं? मेरा भाग्य कैसे सो गया है कि कोई भर्ता मेरी इच्छा नहीं करता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मेरे भाग्य से मेरा पंडित पिता भी मूढ़ हो गया है। विवाह का काम प्राप्त होने पर भी मेरे जैसे मेरी जोड़ी के वर को मुझे नहीं सौंपता। मालिक के दुख की पीड़ा तथा कुमारी के स्वामी का सुख जैसे मेरे सखियों जानती नहीं है और जानती है, मैं नहीं जानती। ऐसे अकुल तथा व्याकुल वाले मनुष्य की चिंता से मेरी भाग्यवती माता पहले मर गई। शोक और मोह की तरंगों से पीड़ित कन्या का पिता या मेधावी ऋषिराज भी पृथ्वी में विचरने लगा, पर कन्यादान के निमित्त जोड़ी का बल ढूंढने पर नहीं मिलने से मौत में निवास हो गया। पुत्री के अपने दुर्भाग्य से टूटा संकल्प का पिंजरा होने से उसको महादारुण तीव्र ज्वर हो गया। तब ऋषिराज सब शरीर में अति शून्य होने के कारण व्याकुल हो गया और श्वास पर श्वास से युक्त होकर लौटता गिरता घर आकर गिर पड़ा। जैसे ही मदरा पान कराने से मूर्छा को प्राप्त हो जाता और अपनी पुत्री का स्मरण किया, तब तक पुत्री भय से व्याकुल होकर अपने पिता के पास आ गई। तब तक वह मरने के सदृश्य योग की अक्षमात कांपता हुआ और कन्यादान के प्रसंग से उठे। ये महोत्सव से रहित और पूर्व काल के लिए गृहस्थी धर्मों से रहित होकर संसार की वासना को छोड़कर हरि के मन को लगाता वह मेधावी ऋषि
राजश्री हरि पुरुषोत्तम को याद करने लगे। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे दीनानाथ, हे ऋषिकेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। आप इस संसार रूपी समुद्र से मेरी रक्षा करिए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर बहुत जल्दी भगवान के पार्षद मरे हुए मुनि की जीवात्मा को लेकर वैकुंठ धाम को चले गए और वह पुत्री पिता का स्वर सुनकर हाय हाय कर रोती हुई और पिता की देह को गोद में लेकर विलाप करने लगी। अत्यंत दुखी होकर दारुण विलाप करती हुई मानो उसका पिता जीवित हो अत्यंत व्याकुल होकर कहने लगी, हाय पिता, मुझको किसके सहारे छोड़कर विष्णुलोक को चले गए। हे तात, अब मैं बिना पिता के किसके पास रहूं? न मेरे भाई है और न कोई कुटुंबी, मेरी तपस्वी माता भी नहीं है जो मेरे भोजन तथा वस्त्रों की चिंता करती। अब इस दशा में मैं भी मर जाऊंगी, जीने से अब क्या काम है। उसे इस प्रकार बारंबार रोते और विलाप करते हुए सुनकर उस वन के रहने वाले ब्राह्मण कहने लगे कि अत्यंत करुण भरे स्वर में इस तपोधन में कौन रोता है। फिर तपस्वी मेधावी ऋषि की पुत्री का रोने का निश्चय करके वहां पहुंचे और वहां पुत्री की गोद से मुर्दे को लेकर शमशान घाट में जाकर अंत्येष्टि विधि से चारों तरफ काष्ठ लगाकर जला दिया और कन्या को समझाकर सब अपने घरों को चले गए। और कन्या ने धैर्य धारण कर यथाशक्ति खर्च करके अपने पिता को और वैवाहिक क्रिया की और खुशी खुशी अपने घर को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमन नारायण की जय, पुरुषोत्तम मास की जय।